हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आपको यहाँ पे बताया है कि आपने क्लास 6 में पढ़ा ही है कि फूड कितना ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, और यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स का जिक्र किया है। तो ये क्या होते हैं? The components of the food are called as nutrients and are necessary for our body. The components होते हैं, जैसे कि components में आपका आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, जो हमें फूड से मिलते हैं और वो हमें हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता ही है कि प्लांट्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकती है, और ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स इंक्लूड जो होते हैं, वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इसमें आपका है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आपको बताया है प्लांट्स अपने आप फूड प्रिपेयर करती है, लेकिन कैसे? प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करती है जो कि उनके सराउंडिंग्स में होते हैं। तो इसमें आपका न्यूट्रिशन जो होते हैं वो एक ऐसा मूड है जो कि हमारे फूड में होते हैं और वो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ और यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे आपको बताया है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप फूड प्रिपेयर कर सकती है सिंपल सब्सटेंस को यूज़ करके, तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोपोस का मतलब है नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। और प्लांट्स को भी हम ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं क्योंकि वो अपने आप अपना फूड प्रिपेयर कर सकती है। तो इसमें हमें बताया है एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो हेटेरोस का मीनिंग होता है अदर, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो इसमें आपको बताया है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है, एक ऐसा प्रोसेस है जो सनलाइट एनर्जी में होते हैं, टेक प्लेस होते हैं, और वे प्लांट्स जो होते हैं वो ये प्रोसेस को अपनाते हैं ताकि वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकते। तो इसमें आपको बताया है कि लीव्स को फूड फैक्ट्रीज बताया है ऑफ प्लांट्स, क्योंकि लीव्स में जो होते हैं वो वाटर, मिनरल्स, सॉइल जो एब्जॉर्ब करती है वो रूट के द्वारा लीव्स पर ट्रांसपोर्ट होते हैं और लीव्स के ऊपर ही वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए उसे फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स कहा गया है। तो इसमें आपका है सेल। यहाँ पे आपका सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें आपको बताया है कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है, जैसे स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो आपका यहाँ पे है सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है जो होता है सेल के बाहरी हिस्सों में, जो सेल को कवर करता है, तो उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो साइटोप्लाज्म है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस के बाहरी हिस्सों और उसके कवर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे आपका स्टोमाटा है। तो स्टोमाटा क्या है? जो आप लीव्स पे देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, उसमें टाइनी स्पोर्स आपको दिखेंगे, छोटे छोटे छेद जैसे दिखेंगे, तो उसे हम कहते हैं स्टोमाटा, जो कि गार्ड सेल्स का काम भी करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। तो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो लीव वेसल्स के द्वारा लीव्स पर ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसे हम कहते हैं वेसल्स। तो यहाँ पे है आपका द लीव्स के ऊपर ग्रीन पिगमेंट जैसा स्ट्रक्चर भी होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो कि हेल्प करती है आपके सनलाइट में, जो कि सनलाइट के एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है, और उससे ही आपका फूड प्रिपेयर होता है बाय द यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और यहाँ पे है फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस क्या है? तो ये प्रोसेस जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटो का मीनिंग है लाइट, सिंथेसिस का मीनिंग है टू कंबाइन। तो यहाँ पे हमें पता ही है कि सन एक ऐसा सोर्स है
एनर्जी का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप अपने लाइफ को अर्थ में इमेजिन कर सकते हो कि एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में? तो ये आपका सिंपल आंसर है नो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो वहाँ प्लांट्स वो प्रोसेस को नहीं निभा पाएगी और फूड जो होते हैं वो प्रिपेयर नहीं कर सकती। और यहाँ पे आपको पता ही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो अगर प्लांट्स वो फूड नहीं बनाएगी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी वो फूड नहीं मिल पाएगा और इससे सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीफ। यहाँ पे आपका लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये है आपका लीफ, ये है सेक्शन ऑफ लीव्स और इसके नीचे है स्ट्रोमा जो कि गार्ड सेल्स का काम करते हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिखाया गया है, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। इसे हम इक्वेशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल गिव्स अस कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये रिलीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। तो यहाँ पे है आपका डायग्राम जिसमें आपका लाइट एनर्जी है आपका सन और ये है क्लोरोफिल इन द लीफ। और ये जब रेस पड़ती है लीव्स के ऊपर तो ये लीव्स से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। तो ये प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इससे आपको पता चलता है कि लीव्स पर स्टार्च मौजूद है और नहीं। तो क्योंकि स्टार्च को भी हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाया है एक्टिविटी 1.1 जिसमें आपको 2 पॉट लेने हैं ऑफ द सेम काइंड जो कि सेम होना चाहिए और एक को आप डार्क रूम में रखोगे फॉर 72 आवर्स और दूसरे को आप रखोगे सनलाइट में। तो आप परफॉर्म या आयोडीन टेस्ट करोगे 3 से 4 दिन तक और इसे आपको रिकॉर्ड करना है अपने ऑब्जर्वेशंस आपके नोटबुक पर कि आपको क्या क्या ऑब्जर्व करने मिला। तो यहाँ पे है फिगर 1.4 जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के लीव्स दिखाए गए हैं और डिफरेंट कलर के हैं। तो आपको यहाँ पे ये बताया है कि फोटोसिंथेसिस ये लीव्स पर भी हो सकते हैं। तो यहाँ है आपका एल्गी। तो एल्गी क्या होते हैं? तो आपने वाटर बॉडीज़ पे दिखा होगा कि ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर होते हैं थोड़ी स्लिपरी भी होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एल्गी। तो एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और एल्गी अपना फूड अपने आप बना सकती है बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो इसमें है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने पर कार्बोहाइड्रेट रिलीज होते हैं और इससे हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। और ये कंपोनेंट्स क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन्स और फैट्स जो कंपोनेंट्स फूड में होते हैं उन्हें सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन आपको पता ही है नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो प्लांट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसलिए ये नाइट्रोजन में क्या होते हैं? नाइट्रोजन तो एयर में होते हैं गैसियस फॉर्म में, तो प्लांट इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो सोइल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजेबल फॉर्म और इसीलिए सोइल में रिलीज करते हैं ताकि नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसमें आपको बताया है प्लांट उसके बाद प्रोटीन और विटामिन्स को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। आपका है यहाँ पे 1.3 में अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अदर मोड्स क्या है? तो इसमें आपको बताया है कि जो प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो अपना फूड नहीं बना सकते। तो वो सर्वाइव करने के लिए क्या करती हैं? तो हमें पता है कि हेटेरोट्रॉप जो होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो वही प्लांट्स जो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसे हम हेटेरोट्रॉपिक भी कह सकते हैं और वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पालन करते हैं ताकि वो अपना फूड दूसरों के ऊपर से प्रिपेयर किया हुआ ले सके। तो इसमें आपका एग्जाम्पल दिया है कस्कटा अमरबेल का जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और वो
रेडीमेड फूड जो होते हैं दूसरे प्लांट का, वो उसे यूज़ करते हैं और वही प्लांट को हम होस्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपका फिगर दिखाया गया है 1.5 में कॉस्काटा, और इसे हम कहते हैं पैरासाइट, पैरासाइट भी कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपने किसी प्लांट को एनिमल्स खाते देखा है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट किया देखा है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे ये है पिक्चर, जो कि यहाँ पे पिक्चर प्लांट का यहाँ पे आपको लीड दिखाया गया है और लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर दिखाया गया है। इसका जो लीड होता है वो इसके ऊपरी हिस्से पर इंसेक्ट्स आने के उसको फील जब होता है तो वो लीड अपने आप बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट इस ट्रैप में फंस जाते हैं इस बैग के इनसाइड, और वो उसे डाइजेस्ट करता है, उसे खाता है। तो इसे हम इंसेक्टिवरस प्लांट भी कह सकता है, क्योंकि वो इंसेक्ट खाने वाला प्लांट है। तो वो इंसेक्ट कैसे डाइजेस्ट करती है, ये अंदर जो आप देख रहे हो ये लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, इसमें डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोड्यूस होता है जो कि एक पिक्चर प्लांट करता है। तो उससे वो इंसेक्ट्स जो खाया है उसे डाइजेस्ट करने में उसे मदद मिलती है। और यहाँ पे है सैप्रोट्रॉप। तो आपको पता ही है मशरूम आपने देखे होंगे वेजिटेबल मार्केट्स में, जो अम्ब्रेला शेप जैसे दिखते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में है। तो ये हमें फॉरेस्ट जो होते हैं फॉरेस्ट एरिया में भी मिल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें खा नहीं सकते क्योंकि वो पॉइजनस भी होते हैं और हमें हार्मफुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे है एक्टिविटी 1.2। आपको यहाँ पे एक ब्रेड पीस ऑफ ब्रेड लेने बोला है और उसे पानी में छोड़ना है 2-3 दिन के लिए। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसमें आप अगर माइक्रोस्कोप है आपके पास तो आप माइक्रोस्कोप से उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो उसमें आप देखोगे स्मॉल पैचेस जो होते हैं, जैसे कि ये है, ये एक ब्रेड का पीस है, इसमें स्मॉल पैचेस येलो येलो दिख रहा है। तो ये इसे हम कहते हैं फंगी। तो ये फंगी जो होते हैं वो डिकेड ऑर्गेनिजम्स में उसमें ग्रो होते हैं। और इस मोड जो ऑर्गेनिजम्स ये मोड को अपनाते हैं फ्रॉम डेड, जो मरा हुआ है जैसे कि ये ब्रेड, इसमें हमें कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिजम्स ये सैप्रोट्रॉपिक मोड अपनाते हैं तो उसे हम कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। और ये फंगी जो होते हैं वो पिकल्स लेदर के क्लोथ्स में भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका रेनी सीजन में आपका डिफरेंट थिंग्स आपका स्पॉइल हो जाता है, जैसे कि आपका क्लोथ्स हो गया। तो आप 2-3 दिन तक अगर बारिश हो रही हो तो अब आपने अगर अपना कपड़ा धोया है तो आप 2-3 दिन के लिए ऑब्जर्व करोगे कि वो सनलाइट एनर्जी जो होता है वो धूप न खिलने के कारण आपके कपड़े जो होते हैं उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के पैचेस आते हैं। तो वो भी हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का फंगी ग्रो हो रहा है। तो ये है आपका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे है आपका हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इधर देखेंगे। यहाँ पे बताया है सिम्बोलाइसिस। तो सिम्बोलाइसिस क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर जो साथ साथ रहते हैं, जो अपना फूड और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपस में डिवाइड करते हैं, तो उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बोलाइसिस। जैसे एग्जांपल है आपका फंगी, जो दूसरे प्लांट के रूट में रहते हैं। तो प्लांट उसे क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, फूड, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बदले में फंगस उन्हें पानी और जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे सिम्बोलाइसिस। तो आपको यहाँ पे लाइकेंस भी कहा गया है। लाइकेंस जो होते हैं वो क्लोरोफिल में रिच होते हैं, और अगर ये लाइकेंस और फंगस दोनों एक साथ रह रहे हो तो ये फंगस जो होते हैं वो लाइकेंस को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। लाइकेंस को हम एल्गा भी कह सकते हैं, और ये एल्गा जो होते हैं वो फंगस को उसके बदले में अपना फूड जो कि वो प्रिपेयर करने के लिए प्रोवाइड कर देती है टू फंगस के लिए। तो इस पे हम देखेंगे यहाँ पे। तो आपको पता ही है कि फार्मर्स जो होते हैं वो अपने फील्ड में मैन्यूर्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो आपको ये फर्टिलाइजर्स तो याद ही होगा कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो उसमें न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस होते हैं।
लेकिन वो फर्टिलाइजर्स क्या है, वो केमिकल से भरे होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम प्लांट को ग्रो करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जो फुलफिलमेंट होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स के मामले में वो हमें फुलफ़िल करना होगा। जैसे कि उनको चाहिए पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम, तो वो हमें देना होगा ताकि वो अच्छे से खिले। तो यहाँ पे है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो प्लांट यूज़ करते हैं लेकिन वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे एक बैक्टीरियम मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं राइजोबियम। तो वो राइजोबियम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसे कन्वर्ट करती है और प्लांट को दे देता है ताकि वो प्लांट आसानी से यूज़ कर सके। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम होता है कि वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे दूसरे प्लांट के ऊपर। जैसे आपका एग्जांपल है ग्राम और पीस। प्लांट्स जो होते हैं वो राइजोबियम के लिए अपना फूड शेल्टर दे देते हैं, तो इसके बदले में वो अपना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस रिलेशनशिप को भी हम कह सकते हैं कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और इसमें आपको बताया है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे आपने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और फ्यू प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसे हम पैरासाइट और सेप्रोट्रॉपिक भी कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला है कि एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। तो आपको यहाँ पे बोला है कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपको सोच कर बताना है। तो आप यहाँ पे कमेंट पर आंसर कीजिएगा। देखते हैं कि आपने ये चैप्टर को कितना पढ़ा है और यहाँ पे आपने ये एक्सप्लेनेशन को कितना समझा है। तो यहाँ पे है आपका चैप्टर ख़त्म। यहाँ पे थोड़े एक्सरसाइज दिए गए हैं जो कि हम दूसरे वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।